सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए जवाब के बाद अब केंद्र सरकार ने सरोगेसी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब सरोगेसी रेगुलेशन 2002 का जो नियम 7 है उसमें बदलाव कर दिया गया है और अब जो पत्नी पत्नी सरोगेसी के जरिए यहाँ पर पेरेंट्स बनना चाहते हैं वो डोनर एग और डोनर स्पर्म जो हैं उसके ज़रिए यहाँ पर पेरेंट्स बन सकते हैं, लेकिन इसमें पति पत्नी में से एक का गैमेट होना जो है वो यहाँ पर ज़रूरी होगा। इसके साथ ही साथ पति पत्नी में से एक को जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड है उससे अनफिट का सर्टिफिकेट जो है वो भी यहाँ पर लेना होगा। इसके साथ ही साथ इस नए नियम के तहत अब जो तलाकशुदा और जो विधवा महिलाएं हैं वो भी अब यहाँ पर पेरेंट्स बन सकती हैं और इस नियम के अंतर्गत अब वो भी यहाँ पर आने वाली हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल के बाद किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 महिलाओं ने याचिकाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो हैं वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं और सरोगेसी का जो ये नियम 7 है उसमें यहाँ पर बदलाव जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से पूछा था कि उन्होंने इस मामले में क्या फैसला लिया है और अब सरकार ने जो नया नियम है उसको यहाँ पर लागू कर दिया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो सरोगेसी के अंतर्गत जो भी पति पत्नी होते थे वो सिर्फ अपने ही डोनर और साथ ही साथ जो स्पर्म है उससे यहाँ पर सरोगेसी कर सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव जो है वो यहाँ पर कर दिया है। लेकिन अभी भी साफ तौर पर जो अविवाहित महिलाएं हैं वो यहाँ पर सरोगेसी नहीं कर सकती हैं। साफ तौर पर इस कानून में ये यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे में देश भर के जो पेरेंट्स हैं जिनमें किसी तरह की यहाँ पर मेडिकल प्रॉब्लम है वो अब इस सरोगेसी का जो ये 2022 का नियम 7 है उसमें जो ये बदलाव किए गए हैं अब उसके ज़रिए यहाँ पर पेरेंट्स बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी नियम 2022 के नियम 7 में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब जो विवाहित दंपत्ति है वो डोनर एग या डोनर स्पर्म के जरिए पेरेंट्स बन सकता है, बशर्ते इसमें से जो दंपत्ति है उनमें से एक का गैमेट जो है वो इसमें ज़रूरी होगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो नया नियम बनाया गया है इसके लिए पति पत्नी में से एक का अनफिट होने का सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से लेना भी यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अब जो अविवाहित और साथ ही साथ जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो भी जो इस नए नियम में बदलाव किया है उसके ज़रिए यहाँ पर पेरेंट जो हैं वो यहाँ पर बन सकती हैं। लगातार अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा था कि उनके पास करीब 20 जो महिलाएं हैं उनकी याचिका आई है और सरकार इस मामले में यहाँ पर फैसला क्यों नहीं कर रही। आखिरकार सरकार ने इस मामले में यहाँ पर फैसला जो है वो यहाँ पर ले लिया है और अब जो यहाँ पर विवाहित दंपत्ति हैं जो यहाँ पर बच्चे की चाह रखते हैं वो अब इस नियम के तहत जो डोनर स्पर्म है या फिर डोनर एग हैं उसके ज़रिए यहाँ पर माता पिता जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम इससे पहले कानून की बात करें तो इससे पहले जो यहाँ पर विवाहित पति पत्नी होते थे वो सिर्फ जो हैं वो अपने ही एग और स्पर्म के ज़रिए सरोगेसी के तहत यहाँ पर माता पिता जो है वो बन पाते थे, लेकिन सरकार ने जो याचिकाएं लगी थी उसके बाद अब ये फैसला जो है वो यहाँ पर ले लिया है और अब इस नए नियम के तहत जो है वो जो माता पिता हैं साथ ही साथ जो तलाकशुदा या अविवाहित महिलाएं हैं वो इसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकती हैं। ज़रूर अभी भी इस नए नियम के तहत जो अविवाहित महिलाएं हैं वो सरोगेसी जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकती हैं और सरकार ने सिर्फ उन्हीं दंपतियों को जो मेडिकली अनफिट यहाँ पर हैं या फिर अविवाहित या फिर जो तलाकशुदा हैं उन्हीं के लिए ये नियम जो है वो यहाँ पर उसमें संशोधन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।